ओके। आप पिछली वीडियो में मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स की बातचीत की थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं और इसके बाद हम उनको किसी मेजरमेंट में कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं और दो नॉन जीरो के बीच अगर कोई जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, और अगर कोई नंबर जीरो से छोटा है तो मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल के राइट और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट जो डिजिट्स है जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, और डेसिमल के लास्ट में जो डिजिट है उसके बाद जो जीरोज है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई नंबर डेसिमल विदाउट है यानी विदाउट डेसिमल है तो उसके जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर हम 10 टू दी पावर के टर्म्स में लिखते हैं तो 10 टू दी पावर को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं रखते हैं। जैसे कि 1.5 में 1.5 गुने 10 टू दी पावर -16 अगर कहा जाए तो इस पर दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरह की बातें हम लोगों ने की थी। आज हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक सेम है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट फिजिक्स, जो कि 11th का है, और मैं स्वयं सुरेश चंद्र हूँ। तो यहाँ पर एक लाइन है, एक हेडिंग है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। इस राउंडिंग ऑफ में हम लोग क्या करते हैं, किसी डिजिट को डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है ना, किसी डिजिट को डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड का मतलब होता है बहिष्कार करना। बहिष्कार करना, जैसे समाज में किसी को समाज से निकाल देना, उसको भी डिस्कार्ड कहते हैं, बहिष्कार कर देना। तो यहाँ पर तीन नियम हैं रूल से, जो अच्छी तरह आप जानते हो कि इफ ए डिजिट आर टू बी डिस्कार्डेड, जिस डिजिट को हम हटाना चाहते हैं, जिस डिजिट को हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं, अगर वह 5 से लेस देन है यानी 5 से कम है, 5 से कम है, लेस देन 5, then preceding digit remains unchanged। preceding का मतलब होता है जिसको हटा रहे हैं उसके पहले के डिजिट को preceding कहते हैं, remains unchanged। ये फर्स्ट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए कि मेरे पास 7.639 है, ओके, और मैं इस 3 को डिस्कार्ड कर देना चाहता हूं, इसको समाज से निकाल देना चाहता हूं, हटा देना चाहता हूं, तो इसमें सिग्निफिकेंट यानी रिजल्ट यानी आफ्टर डिस्कार्डिंग ये कितना हो जाए, तो 3 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है। तो निश्चित रूप से इसके प्रीसीडिंग का मतलब ये जो डिजिट है, ये जो डिजिट आप देख रहे हो, ये प्रीसीडिंग डिजिट है, ये प्रीसीडिंग डिजिट है, ये प्रीसीडिंग डिजिट है। इस डिजिट पर हम किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं लाएंगे, रिमेन्स अनचेंज्ड, जिसका मतलब इसका रिजल्ट 7.6 हो जाएगा, क्योंकि 5 से कम है। अगर मैंने आपसे कहा 9.7483 और मैं इस 4 को हटा देना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि ये 5 से कम है, और 5 से कम होने के कारण हम इस डिजिट की जो प्रीसीडिंग है उस डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं लाएंगे, का मतलब इसका आंसर 9.7 हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि अगर डेसिमल नहीं है, जैसे ठीक है, अगर नंबर होता 76392 होता और हम इसमें से 3 को हटाना चाहते तो बड़ा नंबर है, आप सोच रहे हो 1 2 3 4 5 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो करते क्या है कि इसमें हम 76 लिखेंगे क्योंकि ये 5 से कम है, और इन सबों की जगह हम 000 लगा देंगे, 000 लगा देंगे। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा, जब कैलकुलेशन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो उसमें
अगर जरूरत पड़ती है कि रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए या होंगे, तो उसमें फिर हम इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, हटाएंगे और 76 लाएंगे, क्योंकि ये जो 6 है इस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं लाएगा और आएगा, और ये सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे। ये फर्स्ट रूल है जो कि राउंडिंग ऑफ का है। Okay, if a digit to be discarded is less than 5, then preceding digit remains unchanged. हम जिस डिजिट को हटाना चाहते हैं, डिस्कार्ड कर देना चाहते हैं, अगर वह 5 से छोटा है, 5 से कम है, तो उसके पहले के जो डिजिट है उस पर हम किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं लाएंगे। रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। आप देख रहे हो, रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, कहीं कुछ रहा नहीं, एकदम ठीक है ना। अब यहां पर एक प्रश्न होता है सेकंड लॉ कि अगर बातचीत की जाए, सेकंड लॉ की बातचीत की जाए कि अगर लेस देन की जगह ग्रेटर हो जाए, ऐसा होता है, इज ग्रेटर देन 5, इज ग्रेटर देन 5, इज ग्रेटर देन 5, इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है। ओके, 5 से बड़ा है, ये इज ग्रेटर देन 5। तब यहां पर क्या होता है कि देन प्रेसिडेंट डिजिट इज इंक्रीज बाई 1। तो ऐसे केस में हम जो प्रेसिडिंग डिजिट है उसको हम 1 से बढ़ा देते हैं, इज इंक्रीज्ड बाई 1, इज इंक्रीज्ड बाई 1, इसको हम 1 से बढ़ा देते हैं, इज इंक्रीज्ड बाई 1। जैसे इसी डिजिट्स को हम देखें, जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर मैंने 7 कर दिया, ओके, 7 कर दिया, 7 5 से बड़ा है, तो इसका प्रेसिडिंग ये है, तो इसको हम 1 से बढ़ा देंगे, तो 6 जगह यहां पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7.7 हो जाएगा। फिर एक बार देखेंगे, यानी जिस डिजिट को हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं, अगर वह 5 से बड़ा है, ग्रेटर है, 5 से बड़ा है, ऐसे केस में जो प्रेसिडिंग डिजिट है इज इंक्रीज्ड बाई 1, यानी उसको हम 1 से बढ़ा देते हैं, इंक्रीज्ड बाई 1। जैसे यहां पर 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसके पहले के डिजिट को मैंने 1 से बढ़ा दिया। अब जैसे सपोज कीजिए 4 है, ये मान लेते हैं कि मैंने इसको कर दिया 8, मैंने इसको कर दिया 8, ये 8 है, ए भी 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसके पहले के डिजिट को हम 1 से बढ़ा देंगे, तो 7 की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, लेकिन यही केस अगर ऐसा है, यही केस ऐसा है कि यहां पर अगर हमने लिख दिया है 7 लिख दिया है, तो निश्चित रूप से 7 5 से बड़ा है और इसी को हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अन्य सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जिस डिजिट को हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं वह अगर 5 से बड़ा है, तो इस केस में हम जो प्रेसिडेंट डिजिट है उनको उसको 1 से बढ़ा देंगे, इज इंक्रीज्ड बाई 1, जैसा कि इस केस में मैंने किया है। कहीं भी हो, किसी प्रकार का हो, जैसे मैं इसको हटा देता हूं, ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए हमारे पास 1 3 5 7 6 है, ओके, 7 6 है, और यहां पर डेसिमल है, और इस डिजिट को हम हटाना चाह रहे हैं, इस डिजिट को हम हटाना चाह रहे हैं, या हम इस डिजिट को हटाना चाह रहे हैं, ये 5 से बड़ा है, ओके, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, ये 5 से बड़ा है तो इसके पहले के डिजिट को हम 1 से बढ़ा देंगे, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 13.6 हो जाएगा। लेकिन यही अगर इस तरह का केस हो जाता है 1 3 5 7 6 हो जाता है और इसको मैं हटाना चाहता हूं, तो ये 5 से बड़ा है, इसका मतलब है कि यहां पर हो जाएगा 1 3
और 5 की जगह 6 हो जाएगा और दोनों जगह 0 हो जाएगा, दोनों जगह 0 हो जाएगा। चूंकि नंबर बड़ा है, इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल, जैसे इसमें भी डेसिमल नहीं था, तो जिसको हटाया है अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके पहले के डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे और सभी जगह हम 0 कर देंगे, यानी जिसको डिस्कार्ड किया है उसकी जगह और उसके आगे की जगह जो डिजिट्स हैं उनको हम 0 कर देंगे। तो कहीं कुछ रहा नहीं। तो अगर 5 से कम था तो प्रीसीडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं, 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग पर हम मैं को 1 से बढ़ा देंगे। जैसे इस केस में भी आप प्रीसीडिंग 1 बढ़ेगा क्योंकि 5 से बड़ा है 7, इस केस में भी 7 8 हो जाए क्योंकि 1 बढ़ेगा क्योंकि 5 से बड़ा है ये, ठीक है ना। ए भी बड़ा है किससे, 5 से बड़ा है, ए भी बड़ा है किससे, 5 से बड़ा है, और यहां ये भी बड़ा है किससे, 5 से बड़ा है। तो इसके पहले के डिजिट को हम 7 बना लेंगे और सबकी जगह क्या कर देंगे, यहां देखा जाए तो ये भी डिजिट आप 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसके पहले के डिजिट को मैंने 1 से बढ़ा दिया। यहां देखा जाए तो ये भी 5 से बड़ा है, तो इसके पहले के डिजिट को हम 1 से बढ़ा देंगे। ओके, तो ये नियम है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, जिस डिजिट को हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं अगर वो 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं लाएंगे, अगर 5 से बड़ा है तो हम उसके पहले के डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, जैसा कि ये सारे के सारे रिजल्ट्स हैं। अब थर्ड जो नियम है, तो थर्ड है कि जिस डिजिट को हम हटाना चाह रहे हैं वो स्वयं 5 है, जिस डिजिट को हम हटाना चाह रहे हैं वो स्वयं 5 है। थर्ड, if digit are to be discarded is a 5 itself, is 5 itself स्वयं 5 है, स्वयं 5 है, then इस केस में then a preceding a digit is increased by 1 if it is odd, जैसे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, and remains unchanged if it is even, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सभी क्या है, इवन है, और ये सभी क्या है, ऑड है। तो अगर प्रीसीडिंग ऑड है, इनमें से कोई भी है तो हम उसको 1 से बढ़ा देंगे, लेकिन अगर प्रीसीडिंग इवन है तो उस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं लाएंगे। तो फिर एक बार कहेंगे कि जिस डिजिट को हम हटाना चाह रहे हैं वो स्वयं 5 है, तो इस केस में उसके पहले के डिजिट को हम 1 से बढ़ा देंगे यदि वह है ऑड है, और वैसे ही छोड़ देंगे यदि वह है इवन है। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें आपसे, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है और इसका ये रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा, इसका ये रिजल्ट है। जैसे यहां पर मैंने लिया है 3.5 और इसको मैं हटाना चाह रहा हूं, 5 को ही हटाना चाह रहा हूं। 5 को जिसको हटाना है वो स्वयं 5 है,
वो स्वयं अपांच है, वो स्वयं 5 है। तो आपने कहा कि अगर स्वयं 5 है तो उसके पहले के डिजिट को हम 1 से बढ़ा देंगे यदि वह है ऑड है। देखिए ऑड है, 3 है तो ऑड है, तो इसको हम बढ़ा देंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 3.4 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा। लेकिन अगर ये डेसिमल नहीं होता, जैसे 33592 होता और इसी को मैं हटाना चाहता, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से ये 5 है, स्वयं 5 और उसके पहले ऑड है, तो हम इसको 1 से बढ़ा देंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 3 और 4 और 3 जीरोज हम लगा देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी तरह का भी नंबर हो, जैसे सपोज लीजिए मैंने लिखा है 6 5 7 8 2 और मैं इसी को हटाना चाहता हूं 5 को, तो देख रहे हो कि 5 के पहले इवन है, इसका मतलब है कि इस डिजिट पर हम कोई इफेक्ट नहीं लाएंगे, तो ये हो जाएगा 6.6। क्योंकि आप कह चुके हो कि अगर उसके प्रीसीडिंग में इवन है, ये इवन है, ये इवन है, जैसे ये ऑड था, ये भी ऑड है, ये ऑड है और ये इवन है, तो इवन होने पर आपने कहा कि रिमेन्स अनचेंज्ड, तो इसका हो जाएगा 6.6 हो जाएगा। लेकिन यही अब इसको हम हटा देते हैं, यही बात अगर आपसे कही जाए कि अगर इसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है, जैसे 6 6 5 7 और 2 अगर है और हम इस 5 को हटाना चाह रहे हैं तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 6 6 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि जिसको हम हटाना चाह रहे हैं वो स्वयं 5 है और उसके पहले इवन है, उसके पहले इवन है, उसके पहले इवन है। अब जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि 7 4 5 9 2 3 6 है और इस 5 को हम हटा देना चाह रहे हैं, ओके, तो इस 5 को चूंकि स्वयं 5 है और उसके पहले इवन है, इसका मतलब इस डिजिट पर हम कोई इफेक्ट नहीं लाएंगे, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 7 4 5 की जगह 0 0 0 0 0, क्योंकि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब की जगह क्या आ जाएगा 0 0 0 आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है इवन है। लेकिन अगर यहां पर होता 7 7 1 5 9 2 3 6 होता और इसी को मैं हटाना चाहता, तो इसके पहले ऑड है, इसके पहले ऑड है और आपने कहा है कि अगर पहले ऑड है तो हम उसको 1 से बढ़ा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 2 0 0 0 0 0, ओके। ऐसा करने की कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है जो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल हो, आप समझदार हैं, अच्छा कर सकते हैं कि जिस डिजिट को हम हटाना चाह रहे हैं अगर वह स्वयं 5 है, ये स्वयं 5 है, तो अगर उसके पहले ऑड है तो हम इसको 1 से बढ़ा देंगे, लेकिन अगर उसके पहले इवन है तो इस डिजिट पर हम किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं लाएंगे, ओके, नहीं लाएंगे। तो कुछ नहीं रहा, जैसे मैंने इसी काम को किया, सपोज कीजिए कि 7.159 किया, 6 किया और मैं इसको हटाना चाह रहा हूं, तो ये क्या है ऑड है, इसका मतलब है कि 1 से बढ़ जाएगा 7.2 हो जाए, क्योंकि डेसिमल के बाद
वैल्यूज घटती हैं तो उसको हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, ये ऑड है, ये ऑड है। यहां पर अगर 3 होता, अगर यहां पर 3 होता, यहां पर अगर 3 होता तो ये 4 हो जाता। अगर यहां पर 5 होता तो ये 6 हो जाता। यहां पर अगर 7 होता तो ये 7 8 हो जाता। और अगर ये 9 होता तो ये हो जाता 0, यहां पर हो जाता 9 1 10, और ये होकर यानी 8.0 हो जाता, यानी 8.0 हो जाता। इस जीरो का महत्व है क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आने हैं। ओके, कुछ रहा नहीं तो फिर एक बार हम कहते हैं, आसानी से समझ सकते हो कि जिस डिजिट को हम हटाना चाह रहे हैं अगर वह 5 से छोटा है तो उसके पहले डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं लाएंगे। इफ ए डिजिट टू बी डिस्कार्डेड इज लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। सेकंड में मैंने आपसे कहा इफ डिजिट टू बी डिस्कार्डेड इज ग्रेटर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। थर्ड मैंने आपसे कहा कि इफ digit to be discarded is 5 itself, then a preceding digit is increased by 1 if it is odd, and remains unchanged if it is even। अगर इवन है तो हम उस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं लाएंगे। ये राउंडिंग के 3 नियम हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ओके, बिल्कुल हम लोग इजी वे में चल रहे हैं। किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं सॉल्व। ओके, अब अगर यहां पर प्रश्न है कि हम कैलकुलेशन के अंदर जा रहे हैं। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस, significant figures in calculation, कैलकुलेशंस में एडिशन हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, डिविजन हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। डिविजन के केस में यहां भी दो ही लॉ है, जिस पर नीट ने एक क्वेश्चन किया अभी तक। बस इसमें फर्स्ट लॉ है, ध्यान दीजिएगा कि इफ रिजल्ट इज a sum of 2 or more observed values, or subtraction of two observed values, ध्यान दीजिएगा, एडिशन में 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, आप सब जानते हैं एडिशन में 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो उसमें 2 ही वैल्यूज होते हैं जिनको आपको घटाना होता है, if result is sum of 2 or more observed values और subtraction of 2 observed values। यदि हमारा रिजल्ट 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जर्व वैल्यूज का सम है, योग है, जोड़ है, या 2 ऑब्जर्व वैल्यूज का डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है, देन ध्यान दीजिएगा, देन नंबर ऑफ ध्यान दीजिएगा, देन नंबर ऑफ
देन नंबर ऑफ, 2 बार मैंने लिखा है, देन नंबर ऑफ digits after, then number of digits after, then number of digits after a decimal, after a decimal will be equal to, that component will be equal to that component which has a least number of digits, least number of digits after decimal. फिर एक बार कह लीजिए, आफ्टर डेसिमल। आपने कहा कि अगर हमारा रिजल्ट सम है, किसका सम है? 2 और मोर ऑब्जर्व वैल्यूज का सम है, या और 2 ऑब्जर्व वैल्यूज का डिफरेंस है, सबट्रैक्शन है। ऐसे केस में जो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, the number of digits after decimal, इसमें एक शब्द और जोड़ दो तो अच्छा लगेगा, the number of digits after decimal in the result will be, स्पष्ट हो गया, will be equal to that component which has least number of digits after decimal. least number of digits, least का मतलब होता है कम, यानी डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं, उसके मुताबिक डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगे। ओके, देख लीजिए, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर किया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन किया, फॉर एग्जाम्पल हम सबट्रैक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2020 नीट का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल 2020 का क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन है कि टेकिंग into account taken into account of a significant figures, taken into account of significant, इसको एग्जाम्पल कर दिए तो अच्छा लगेगा। taken into account of significant figures, the value of 9.99 minus 0.0099 bill away। यही एक क्वेश्चन आपको मिला है जो नीट 20 में है। ओके, तो घटाना है, आपको घटाना है, ध्यान दीजिएगा, घटाना है। हम इसको लिख लेते हैं 9.99 में हम घटाना चाहते हैं 0.0099। ये हमारा सबट्रैक्शन है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, घटाने के समय 0 लगा लेते हैं। हम लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम यहाँ रिजल्ट लिख लेंगे। 9.9900 से मैं घटाना चाह रहा हूं 0099। बड़ी अच्छी बात है, घटाइए। ये 10 ले लेंगे, यहां से 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1। यहां 10
एक गया तो 9 हो जाएगा तो 0, यहाँ पर 1 बचेगा यानी 8 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 9 बचेगा। अगर हम इसको ऐड कर दें तो मिल जाना चाहिए और मिल ही जाएगा, शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 10 0 1 0 1 9 9.9 यानी हम सही है। ये हमारा सबट्रैक्शन आया है। अब नियम क्या कहता है कि रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट में जो डेसिमल के बाद फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो उस कंपोनेंट के बराबर हो जाएंगे जिनके पास, जिस कंपोनेंट के पास डेसिमल के पास बाद लीस्ट डिजिट्स हैं। तो देख रहे हो कि इस केस में अब हम इसको रिजल्ट को करते हैं, यहां पर लिख देते हैं 9.9801। अब हमारा रिजल्ट है कि इफ रिजल्ट इज a subtraction of two observed values, then number of digits after decimal, then number of digits after decimal, then number of digits after decimal, then number of digits after decimal in the result, ये बाद में हम लोग शब्द यूज किए थे, in the result will be equal to that component which has least number of digits, least का मतलब कम, least number of digits after decimal, digits after a decimal। बड़ी अच्छी बात है, after decimal। तो यहां पर किसके पास लिस्ट है? इसके पास लिस्ट है, डेसिमल के बाद इसके पास मात्र 2 डिजिट है, इसके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यानी 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, इसके पास 1 2 3 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो लिस्ट तो यही है। इसका मतलब है कि अब हमको क्या करना होगा, जो हमारे नियम है राउंडिंग ऑफ की, इसलिए का मतलब है कि मुझे इसे हटा देना होगा और 0 है, इसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 9.98 हो जाएगा, 9.98 हो जाएगा, 9.98 हो जाएगा, 9.98 हो जाएगा। कुछ रहा नहीं, कुछ रहा नहीं। हो सकता है कि सब्ट्रैक्शन कर दे, ये एडिशन कर दे, मे बी कि आगे पूछ दिए, मे बी एडिशन, मे बी 2026 में कर दे, ऐसा कर दे, एडिशन कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एडिशन कीजिए, जोड़िए 9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। अब फिर वही आफ्टर डेसिमल की बात है, तो आफ्टर डेसिमल will be equal to that component which has the least number of digits after decimal। फिर वही बात, इसके पास ही 2 डिजिट है, इसका मतलब है मुझे इसे उड़ा देना होगा, और ये 5 से बड़ा है, तो जब 5 से बड़ा है तो इसके पहले के डिजिट को हम 1 से बढ़ा देंगे, तो जब 1 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 9 और 1 10, ये तो 10 का 0 1, इसमें आएगा, फिर ये 9 1 10, फिर ये 0 हो जाएगा और फिर यहां आ जाएगा 1 0 हो जाएगा,
देख रहे हो, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि इसको हटाना है और ये 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसमें हम एक जोड़ देंगे, 9 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो गया, 1 हाथ में 1 है, 1 को हम इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर 10 हो गया, 10 का फिर 0, फिर हाथ में 1, ये हो गया। तो डेसिमल की बात कहते हैं, 2 डिजिट आ गए, मुझे इधर नहीं देखना है, इस साइड में नहीं देखना है, मुझे इस साइड में देखना है। ओके, ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि 2026 में कर दे, एडिशन कर दे, सब्ट्रैक्शन आपको मिल चुका है। ओके, इसके बाद जो सेकेंड लॉ है, देख लीजिए, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं है। सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ है कि अगर हमारा रिजल्ट, इफ रिजल्ट इज अ प्रोडक्ट, और क्वोशंट और a both, यानी गुना हो या भाग हो या दोनों हो, then number of significant figures, in the result will be equal to that component which has a least number of digits, which has least number of significant digits, क्योंकि इसकी बात बन रही है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फिर एक बार कह लीजिए, आप होशियार हैं और हम लोग भी इजी वे में चल रहे हैं कि इफ रिजल्ट इज अ प्रोडक्ट और क्वोशंट और बोथ ऑफ, मैंने नहीं लिखा है ऑफ, ऑब्जर्व वैल्यूज, इफ रिजल्ट इज प्रोडक्ट और क्वोशंट और बोथ ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, चूंकि पिछले में लिख चुके हैं लेकिन फिर भी लिख देते हैं, ऑब्जर्व वैल्यूज आर देन number of significant figures in the result will be equal to that component which has least number of significant digits। ये एक्चुअली होता क्या है, इसमें कहा करते हैं कि a chain can never be stronger than its a weakest link, यानी कोई भी चेन अपने वीकेस्ट लिंक से मजबूत हो ही नहीं सकती है। इसका कारण होता है क्या कि अगर जर्क दी जाएगी तो चेन उसी प्लेस से टूटेगी जो कड़ी कमजोर है। यहां भी वही है, गुना है या भाग है, भागफल है या दोनों है। ऐसे केस में रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट उस कंपोनेंट के बराबर है जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं
एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं आपसे, आईआईटी का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल ये आईआईटी का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल ओके, मैंने कहा कि ए पार्टिकल of mass, a particle of mass 3.513 kg, 3.513 kg is moving on a, is moving along a, कर देते हैं along a straight line with speed 5.00 meter per second, 00 per second. The magnitude of its linear momentum with due regard to significant figures. Significant figures is तो देख रहे हो कि ये मास है और ये स्पीड है, और आपको लीनियर मोमेंटम चाहिए किस फॉर्म में? सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में। ओके, इसी नेचर का 22वां क्वेश्चन किया था नीट वालों ने, जिसमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड लिया था और उसकी लेंथ थी और विड्थ थी, और आपसे पूछा था कि उसकी एरिया सिग्निफिकेंट फिगर्स को सम्मान देते हुए क्या होगी? तो कुछ नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी रिजल्ट की बात करते हैं तो आप जानते हो कि लीनियर मोमेंटम हुआ करता है क्या? ये इस वेक्टर है, एक्चुअली वेक्टर है। मोमेंटम p बराबर हुआ करता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा नहीं है ना। हम p लिख देते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मास हमारे पास कितना है? 3.513। स्पीड हमारे पास कितनी है? 5.00 kg मीटर पर सेकेंड। आप गुना कर लीजिए 00, आप 15 5, 5 1 5 और 1 6, 5 5 25 5 और 5 15 और 2 7। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डेसिमल यहां आ जाएगा और लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मुझे रिजल्ट करना है। आपका नियम कहता है क्या? आपका नियम कहता है कि जो रिजल्ट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या उस कंपोनेंट के बराबर होगी जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये चेन है, गुना भाग ये सभी चेन है एक, है ना। तो इसकी सबसे कमजोर कड़ी ये है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 और 1 3 है। इसका मतलब है कि रिजल्ट में भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, जो हमारा नियम है, तो नियम है तो किसको हटना है? फिर 1 2 3 रहना है, तो 1 2 3 यानी इसको हटना होगा, और नियम कहता है क्या कि जिसको डिस्कार्ड करना है, अगर वह 5 से बड़ा है तो उसके पहले के डिजिट को हम 1 से बढ़ा देंगे, तो 17.6 हो जाएगा ये, चूंकि 5 का 6 हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा, kg मीटर पर। तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, कितना? 17.6 kg मीटर पर सेकंड। कुछ रहा नहीं, कुछ रहा ही नहीं। देख लीजिए, कुछ नहीं रहा।
ठीक है ना, हटा दें। अब अगर हम नीट के क्वेश्चन की बात करते हैं, नीट 22 देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन होते हैं ये। नीट यूजी 2022 the length of the length and breadth of a rectangular field ये हमारा जो बोर्ड है, ये हमारा जो बोर्ड देख रहे हैं आप, ये हमारा बोर्ड देख रहे हैं, ऊपर घड़ी जो देख रहे हैं, ये सभी क्या है, रेक्टेंगुलर है। क्या है, रेक्टेंगुलर है। ये फील्ड ये 55.3 मीटर है एंड 2 मीटर है। लंबाई ज्यादा हो गई और चौड़ाई कम हो गई, ठीक है ना। the area of the rectangular field with due regard to significant figures will ओके। तो फिर वही कहानी हो गई कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ये, जिसकी लेंथ है एल मान लेते हैं और ये ब्रेथ मान लेते हैं। इसको हमने लेंथ कहा है और इसको मैंने ब्रेथ कहा है। लंबाई चौड़ाई की बात होती है, बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हो प्राइमरी स्कूल्स में, ओके। तो यहां पर कहते हैं क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ फील्ड ए, ये बराबर हो जाती है किसके, एल इंटू बी के, ओके। और एल हमारे पास है कितना, 55.3 है और एम हमारे ब्रेथ हमारे पास है कितना, 2, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब सब होशियार है, छोटे से गुना है ये, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, डेसिमल एक ही है। 5 इंटू 2 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा, इतना मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर वही बात बननी है कि इसके रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या उस कंपोनेंट के बराबर होगी जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पर एक ही डिजिट है, ये मात्र 2 है, तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 1 है। तो यही आपका वीकेस्ट लिंक है। इसका मतलब है कि मुझे एक डिजिट रखना है, तो इसको हटाना होगा, तो जब इसे हटा देंगे तो ये हो जाएगा, चूंकि ये 5 से छोटा है तो हटे और ये हट जाए, डेसिमल तो अपने आप हट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 1 1 ये 1 0 0 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आप कह चुके जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, तो इसमें 1 हो गया। और अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हो 1 इंटू 10 टू दी पावर 2 भी लिख सकते हो मीटर का स्क्वायर। कई तरह के आंसर लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 0.1 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हो मीटर का स्क्वायर, 0.01 इंटू 10 टू दी पावर 4 मीटर स्क्वायर, 0.001 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर स्क्वायर। ये सारे के सारे आंसर आपके सही है।
इस तरह का भी एक आपको याद होगा, एक क्वेश्चन हुआ था जिसमें दक्षिण भारत के विद्यार्थियों ने केस किया था, सो इसी तरह का कुछ था, तो उस क्वेश्चन को कॉमन कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है कि अगर हमारा रिजल्ट बहुत सारी ऑब्जर्व वैल्यूज का गुणनफल है और भागफल है या दोनों है, ऐसे केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या रिजल्ट में उस कंपोनेंट की बराबर हुआ करती है जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और चूंकि गुना भाग जोड़ घटाना सभी क्या होते हैं, एक चेन होती है, एक चेन होती है ना, एक चेन होती है, और चेन अपने वीकेस्ट लिंक से कभी मजबूत हो ही नहीं सकती है। ओके, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत है किसी तरह का। जैसे फिर मैं एक क्वेश्चन करता हूं, हो सकता है कि आपकी बात इसी नेचर का कर दे। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर ऑफ significant figures in the result of 7563 into 24.5 into 2.6 into 0.001 y 63 into 4.5 into 36.7 बिल वी। और मैं इसको फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर दे रहा हूं। इसको 1 कह रहा हूं, इसे 2 कह रहा हूं, इसे 3 कह रहा हूं, इसे 4 कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चेन है, ये एक चेन है, एक चेन है, इसमें गुना भी है और भाग भी, यानी दोनों है। तो ऐसे केस में अगर आप कहते हो कि इसके रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या उस कंपोनेंट के बराबर होगी जिसके पास केवल सबसे कम से कम डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो यहां देख रहे हो कि इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके नहीं 1 2 3 4 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है और इसके पास 1 है। अगर यहां पर हम 2 भी लिखते हैं तब भी 1 है, यहां पर हम 3 लिखते हैं तब भी 1 है, यहां पर हम 4 लिखते हैं तब भी 1 है, यहां पर 4 लिखते हैं तब भी 1 है, 4 लिखते हैं तब भी 1 है, यहां पर 5 लिखते हैं तब भी 1 है, एक डिजिट है। इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, उसके पास 3 है। तो ये जो डिजिट कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट, चूंकि ये जीरोस नहीं होंगे, दिस component has a least number of significant figures, कितना 1, कितना 1, चूंकि एक ही डिजिट है। इसका मतलब है कि आपका आंसर आपके हाथ में है, हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, एक डिजिट है, एक डिजिट है। गुना भाग नहीं करना है, गुना भाग नहीं करना है, कारण आपसे इन्होंने रिजल्ट में पूछा कि इसका रिजल्ट, इसके रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या क्या होगी। ओके, तो कुछ रहा नहीं, कुछ नहीं रहा। अगर आईटी के क्वेश्चन की बात करें, आईटी के क्वेश्चन की बात करें, ठीक है ना, तो एक बार कहा था कि इन्होंने साइड जो है क्यूब की वो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर है। तो आपको बताना था कि उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देख लीजिएगा, कहीं कुछ नहीं है। ओके, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो को भी आप देखेंगे, उसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगली क्लास में हम लोग डायरेक्ट इन कर रहे हैं किसमें, डायमेंशंस में। डायमेंशंस में इस साल भी क्वेश्चन आपको नीट में भी मिला है, उसकी हम चर्चा करेंगे, डायमेंशनल
एनालिसिस की डायमेंशंस क्या है। ओके, थैंक